हेलो एवरीवन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो देखो, हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये डिस्कस किया था। तो अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दो वर्ड से बना, एक इन्वायरमेंट और एक स्कैनिंग। स्कैन करना मतलब किसी चीज को एनालाइज करना, उसके ऊपर स्टडी करना डिटेल में, उसको ही हम स्कैनिंग बोलते हैं। और इन्वायरमेंटल बोला है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना ही इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाएगा। चलो हम इसको समझते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस of gathering and analyzing external and internal factors to identify opportunities and threats, helping business to adapt and stay competitive। तो environmental scanning एक प्रोसेस है जहां पे हम डेटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं किस चीज से रिलेटेड, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड, जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब करेंगे, थ्रेट्स को हम मिटिगेट करेंगे, कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसको कम से कम जो है सो प्रॉब्लम हमको क्रिएट कर सके वो चीज करेंगे। और ये चीज अगर हम कर पाएंगे तो बिजनेसेस को अडेप्ट करना, नए पॉलिसीज को और कॉम्पिटिटिव रहने में हेल्प करता है। तो अगर मैं सिंपली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बोलूं तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब आपके इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उससे रिलेटेड डेटा गैदर करना ही इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है। अब अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो रहा है तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने से क्या फायदा होगा, तो हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं और मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आने वाले समय में मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, तो ये स्ट्रेटेजिकली प्लान करने में कि मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो आगे आने वाले क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, क्या थ्रेट्स रहेगा, ये चीज हमको प्लान करने में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प करेगा। तो देखो, हेल्प बिजनेसेस टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। तो हम लोग स्ट्रेटेजीज एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को हम तब जान पाएंगे जब हम इन्वायरमेंट का स्कैन कर पाएंगे। अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को हम मैनेज कर पाएंगे, हम पोटेंशियल थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो हम पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं आने वाले समय में और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकता है, वो चीज को हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इससे हम लोग फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी उसको हम फटाक से ग्रैब कर लेंगे, और जो थ्रेट्स रहेंगे उनसे हम कैसे मिटिगेट करेंगे, उससे कैसे डील करेंगे जिससे कि हमारा लॉस कम से कम हो, उसके ऊपर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे अपना। अगला पॉइंट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हमको डिसीजन लेने में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमको डेटा देता है, हमको इंसाइट देता है। अगर हम स्कैनिंग करेंगे हम अपने इर्द गिर्द में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझो कि मैं अंडे का बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं अंडे का बिजनेस करूंगा और सप्लाई करने के लिए रोड पे लेके जाऊंगा और रोड बहुत खराब है, तो अंडा का बिजनेस करूंगा तो या तो वो टूट फूट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए कि मैं पहले देख लूंगा कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, मैं स्कैन कर लूंगा ताकि मैं बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकूं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकूं। अगर मेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अगर मैं बोलूं मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही चीज है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का इंपॉर्टेंस। मैंने 3 पॉइंट लिखा है और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसको ही डिस्कस करूंगा, ज्यादा इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें टूल्स फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए क्या क्या टूल्स है, तो सबसे पहला टूल्स है हमारा स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, पोटर्स 5 फोर्सेस और इटॉप। बहुत तरीके के इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। स्वॉट एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे ही एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ, पेस्टल एनालिसिस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पोटर्स 5 फोर्सेस को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो बिजनेसमैन या बिजनेस हाउसेस, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट। तो बिजनेस हाउसेस अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे कि इनका स्ट्रेंथ कहाँ है, जहां पे स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा, जो चीज इनका स्ट्रेंथ रहेगा। वीकनेस, इनका जो वीकनेस रहेगा इनको इंप्रूव करने के पीछे ये ध्यान देंगे, इनका इन्वायरमेंट देखेंगे और उस इन्वायरमेंट में देखेंगे कि इनका वीकनेस कहाँ है।
और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, बाहर में आप उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, और अगर अपॉर्चुनिटीज रहेगा तो फटाक से उसको ग्रैब कर लेना, और अगर थ्रेट रहेगा तो थ्रेट को कम से कम मिटिगेट करना है, मतलब कम से कम लॉस हमको बियर करना है। तो स्वॉट एनालिसिस में हमको यही चीज बताया जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या, आपका अपॉर्चुनिटी क्या और आपका थ्रेट क्या है, और इसको देख के आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। अगला है पेस्टल एनालिसिस, और पेस्टल का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। इस चीज के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस के ऊपर। तो हम लोग स्कैन करते हैं कॉम्पिटिटर्स को कि कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, वो मतलब न्यू इंट्रेंट्स, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में न्यू इंट्रेंट्स आ सकते हैं क्या। जैसे कि अगर एयरलाइंस का बिजनेस मेरा है तो मैं क्या सोच के चलूंगा कि न्यू इंट्रेंट्स काम से आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भारी लगने वाला है, तो न्यू एंट्री कम से कम होगा, तो हम उस तरीके से मार्केट में डील करेंगे। बार्गेनिंग पावर क्या है सप्लायर्स का एंड बायर्स का, ये चीज हम लोग देखेंगे कि जो सप्लायर है वो बार्गेन किस तरीके से हमसे कर पा रहे हैं, सप्लायर बायर्स का बार्गेनिंग पावर क्या है। हाँ, होते हैं ना हमारे में से कुछ लोग होते हैं जिनका क्या रहता है, बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छा रहता है। अगर सप्लायर हमसे अच्छे से बार्गेन कर लिए तो मतलब उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बायर्स भी हमसे अगर बार्गेन कर ले तो उनका क्या पावर है, वो चीज हमको पहले से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि एयरलाइन कंपनी है, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, तो थ्रेट देखना पड़ेगा कि स्पाइस जेट का थ्रेट क्या है, एयर इंडिगो। अब इंडिगो किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड वो कर रहा है, और हमको उससे कैसे थ्रेट हो सकता है, तो हम भी उसके ऊपर अपना काम करेंगे। और कॉम्पिटिटिव राइवलरीज, तो वही चीज कि इंडिगो, स्पाइस जेट, उनका राइवल कौन है और वो राइवल किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, और उसके डिसीजन में हमारा क्या थ्रेट हो सकता है, इस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस देखते हैं। अब हम लोग ना पेस्टल के ऊपर बहुत अच्छे से देखेंगे। पेस्टल में सबसे पहला होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड लॉज, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि पहले के टाइम में 1991 से पहले ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था, जिस टाइम में एलपीजी पॉलिसी नहीं आया था। टैरिफ ज्यादा है कि कम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बांग्लादेश जैसा है कि इंडिया, तो अभी भाई पॉलिटिकल स्टेबल है कंट्री। बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारे कुछ ना बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि टैक्स लॉ हो गया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हो गया, और ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। रेगुलेशंस, मतलब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगुलेशन कि क्या रेगुलेशंस, क्या इम्पैक्ट आ रहा है रेगुलेशन का। लीगल रिक्वायरमेंट सच एज लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन। तो मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये सब कुछ आता है। अगला हम बात करें इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड होता है, या क्लाइमेट ऑफ बिजनेस डिमांड, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट्स कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है। अगर एक्सचेंज रेट में भारी गिरावट और जो है सो कम ज्यादा होता रहे तो फिर हमारा करेंसी डेप्रिसिएट हो सकता है, अप्रिसिएट हो सकता है, और इससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में जो है सो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये इसको हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग स्कैनिंग करेंगे। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट किस तरीके का है मार्केट में, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में लोगों का परचेजिंग पावर किस तरीके से इन्फेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो हमको लोन्स लेने में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा आ सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा कम रहेगा। यही सारी चीजें हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में स्कैन करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट में कि पॉपुलेशन साइज क्या है कंट्री का, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि इंडिया को एक यंग जनरेशन, यंग एज ग्रुप वाली कंट्री बोला जाता है, जिसका एवरेज एज 27-28 है। तो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे किस चीज का डिमांड ज्यादा होना चाहिए। कल्चरल ट्रेंड्स, मतलब कि कल्चर में क्या चल रहा है, मतलब किस चीज का रिक्वायरमेंट लोग ज्यादा करते हैं। अभी इंडिया में अगर समझो कि इंडिया में अगर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट लाया जाए जो इंडिया में, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रेड का क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ क्या सप्लाई, बहुत कम ही सप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में भी इंडिया के लोग रोटी के ऊपर हैं, शिफ्ट हुए हैं। तो कल्चरल ट्रेंड हो गए, कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गए, शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिमांड एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे सोशल
में स्कैनिंग करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में हम लोग स्कैनिंग करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो टेक्नोलॉजिकल में आता है इनोवेशन कितना हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हो रहा है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, ऑटोमेशन कितना है, मतलब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना है, ऑटोमेटिक बिजनेस ऑपरेशन मतलब मैनुअली काम हो रहा है कि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिकली हो रहा है। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस चीज को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं कि हमसे पीछे हैं। एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंटल, आज के टाइम में आप देखो ना तो जितनी भी कंपनी है ना वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करती है, और जिससे कि लोगों का वो क्या करती है कि कंसंट्रेशन भी ग्रैब करती है। जैसे टाटा का आप एग्जांपल देखते रहोगे, आईपीएल होता है तो कुछ 4 और कुछ 6 के ऊपर एक ट्रीज को जो है बनाएंगे, एक ट्रीज को लगाएंगे, इस चीज से रिलेटेड कुछ बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सस्टेनेबिलिटी भी होता है और दूसरा जो सोशल कल्चर है, सोसाइटी है, उनका भी नजरिया चेंज हो जाता है उस बिजनेस को लेके। तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कि कंजर्वेशन कैसे करना है, सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर के लिए हम गुड्स को कैसे बचा के रख सके, फ्यूचर के लिए हम अपने रिसोर्स को कैसे बचा के रख सके, क्लाइमेट चेंज का कितना इम्पैक्ट है उसके ऊपर आप क्या ध्यान दे रहे हो, नेचुरल डिजास्टर आने वाले समय में कुछ अगर नेचुरल डिजास्टर आएंगे, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है, वो बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इस सब चीज के ऊपर हम स्कैन करेंगे। तो इसको हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलेंगे। लीगल स्कैनिंग की कॉम्प्लायंस सच एज कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स बना दिए गए इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंडस्ट्री रेगुलेशन। मैं इस सारी चीजों को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन क्या होता है, ये आप लोग एमकॉम कर चुके तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करके आया हुआ है, आईपीआर जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जैसे कि एलपीजी पॉलिसी आया, तो ये सारे चीजें आ गए। लेबर लॉ से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट को लेके, वेजेस कितना होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। अगर इन केस आप वर्किंग मैनेजमेंट नहीं देख पा रहे हो, आप जो है सो वर्किंग कंडीशन अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, वेजेस आपने अपने मर्जी से कुछ भी रख दिया, तो इससे क्या होगा, एक गलत रेपुटेशन जाएगा आपके कंपनी का और इससे आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आपको लीगल कंप्लायंसेस को भी देखना पड़ता है। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस को हम लोग समझते हैं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है। तो हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस से हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेटेजीज वो बना रहे हैं और क्या मार्केटिंग पोजिशनिंग है आपके राइवल्स का, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स का। तो ये सारी चीजें आप जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिटर स्कैनिंग या फिर आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उससे कि आपको स्ट्रेटेजिक इनसाइट लेना हो सकता है। गेनिंग इनसाइट इनटू कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज अलाउ बिजनेसेस टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग, वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे उनकी ऑफरिंग और उनके कॉम्पिटिटर्स की ऑफरिंग। मार्केट में जो एंटिसिपेटेड चेंज क्या हो सकते हैं और उससे कॉम्पिटिटिव का एडवांटेज क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है सो देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें टूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो स्वॉट एनालिसिस की कॉम्पिटिटर्स का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या थ्रेट्स है। बेंचमार्किंग करना कि कॉम्पिटिटर अगर यहाँ बेंचमार्क उसका है, बेंचमार्क मतलब एक टारगेट, एक सेट करना, एक टारगेट सेट करना कि कॉम्पिटिटर यहाँ पे तो हमको उनसे आगे परफॉर्म करना है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री की ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव की डायनामिक्स एंड ओवरऑल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, आपके इर्द गिर्द में क्या चल रहा है उसको आप लोग स्कैन करो, जिसमें हमने आज देखा है कि कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं। हमने बहुत सारे टूल्स के ऊपर डिस्कस किया, उसमें हमने सबसे ज्यादा पेस्टल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस किया था। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।